हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं स्वाति और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज जो श्रुतिलेख का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कक्षा 9 और 10वीं के बच्चों के लिए है। कोशिश की है इसमें बहुत सारे कठिन शब्दों को सम्मिलित करने की, तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। जैसे मैं बोलूँगी वैसे ही लिखना है, पंक्चुएशंस लगाने का ध्यान रखना है और लास्ट में मेरी दी हुई स्लाइड से जो मैं आपको लिखा हुआ देती हूँ उससे अपनी गलतियों को चेक करना है। और लास्ट में जितनी भी आपकी गलतियाँ निकलेंगी, आपके जितने भी शब्द अशुद्ध लिखे होंगे, उन सबको कम से कम 10 बार शुद्ध रूप में लिखने का आपको अभ्यास करना है, ताकि आप कभी भी भविष्य में उन शब्दों को दोबारा गलत ना लिखें। इन वीडियोस को पोस्ट करने का जो मेरा उद्देश्य है वो आपकी हिंदी में सुधार करना है। हिंदी व्याकरण की अब एक सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसमें मैं उन सारी चीज़ों को सम्मिलित करूँगी जो किसी भी लेवल की हिंदी के लिए, कहने का मतलब है चाहे आप जूनियर हाई स्कूल के छात्र हों, 11वीं-12वीं में पढ़ रहे हों, छोटे हों, या आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। हिंदी भाई सब में आती है, सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी आती है। तो जो मेरी हिंदी व्याकरण की सीरीज़ है, हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट है, वो उन सारे बच्चों को देखनी ज़रूरी है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और ये मेरी गारंटी मैं आपको देती हूँ कि मैं आपको हिंदी इतनी सरल बना दूंगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि हिंदी में कुछ भी कठिन जैसा है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही बने हुए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, सिलेक्ट करिए ऑल पर, ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएँ। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक आखिरी बात यह है कि मैं बहुत मेहनत करके इन वीडियोस को शूट करती हूँ। आज एसी ख़राब हो गया है, पंखा बंद करके वीडियो शूट करना पड़ता है, तो कम से कम एक लाइक तो मेरी मेहनत के लिए आप लोग कर दिया करिए। चलिए लिखना शुरू करिए। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अभूतपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। चलिए अब अगली दी हुई स्लाइड से अपनी अशुद्धियों को चेक करिए। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को
सभी देशों को शस्त्रास्त्रों समझिएगा इस शब्द को, शस्त्रास्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्व विनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दशा में शस्त्रास्त्र बनाने लगे हैं। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रास्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्रास्त्र बनने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। चूंकि ऐसे शस्त्रास्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ
आ गए हैं, आ गए हैं। अतः युद्ध की स्थिति में, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी, उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी, क्योंकि ऐसे शस्त्रास्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं। अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा। अतः दुनिया का, अतः दुनिया का सर्वनाश, सर्वनाश या अधिकांश नाश, अधिकांश नाश तो अवश्य ही हो जाएगा, हो जाएगा। इसीलिए, इसीलिए निशस्त्रीकरण, इसीलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं, की योजनाएं बन रही हैं, बन रही हैं। अतः दुनिया का सर्वनाश या अधिकांश नाश तो अवश्य ही हो जाएगा, इसीलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। तो बच्चों, कैसा लगा आज का वीडियो? अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरी जो आगे आने वाली वीडियोस हैं उनको मिस मत करिएगा। तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, आपकी व्याकरण से रिलेटेड हैं। और अगर आपने व्याकरण पढ़ ली, हिंदी की ग्रामर पढ़ ली, तो आप कभी भी गलतियाँ नहीं करेंगे लिखने में, बोलने में। जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं वो आती हैं जो हिंदी की व्याकरण है उसके ज्ञान की कमी के कारण। तो हिंदी व्याकरण भी पढ़ना ज़रूरी है इन इमला में अपना 100% मार्क्स लाने के लिए। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।